तो जैसे कि हमने डे 1 पे दहुआ ऑपरेटिंग के अंदर हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि कैसे हम इंस्टॉलाइजेशन सेटअप करें। द नंबर 1 सेटिंग हमने यही सीखा था, राइट। तो वो इंस्टॉलाइजेशन सेटअप अगर हमें करना है, ठीक है, हमारे हिगविजन के अंदर, तो हमारा डीवीआर पहले तो नया होना चाहिए, नया होगा तभी आप कर पाओगे, राइट। तो फैक्ट्री रिस्टोर्ड होकर हमारा डीवीआर क्या होता है, पहले से ही आता है फैक्ट्री से ऑलरेडी, ठीक है। तो वही सेटिंग में अभी आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये मॉनिटर थोड़ा सा घुमा दो इस तरफ, हाँ बस, थैंक यू। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहला आता है यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने दहुआ में सीखा था वही हम अभी हिगविजन में रिपीट करेंगे, सारे सेटिंग्स और ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो आप लोग बुक और पेन लेके बैठो जो भी है, ताकि आप लिख सको। तो आप अपने हिसाब से जो भी नोट डाउन करना चाहते हो आप ऑप्शंस नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लैंग्वेज सेट करेंगे। तो इनमें से कौन सा भाषा आपको आता है, पोर्चुगीज़ आता है, नहीं आता है ना, तो ईमानदारी से इंग्लिश रखो। और फिर उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर आता है क्रिएट पासवर्ड। याद रखो जब भी आप क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है हिगविजन में, खास करके कि जिसमें कई बार एडमिन शब्द भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब आप एडमिन एज अ वर्ड आप हिगविजन में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। बट कुछ अभी जो नए डीवीआर आ रहे हैं उनमें ये सब इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी तो नया ही है, बट इसमें भी एडमिन एज अ शब्द देख लेते हैं हम लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं हम, ADMIN, ठीक है, @123 ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी हम लिखेंगे सेम चीज़, ADMIN @1234, ठीक है। तो कुछ मॉडल्स में ले लेगा, कुछ मॉडल्स में नहीं लेगा। तो अगर यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, चैनल डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, मतलब इसके अंदर नीचे और एक बार आपको चैनल डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को पुट करना है। ये कब काम में आता है, ये तब काम में आता है जब आप आईपी कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो हर एक आईपी कैमरे का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो यहाँ से ही उठा लेगा, समझ में आ रहा है। तो ये इसके लिए होता है। तो यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे, रिपीट करेंगे, ADMIN @1234, यही था 1234, ठीक है। अब हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में बोल रहा है डिवाइस पासवर्ड इज एक्टिवेटेड प्रॉपरली, ठीक है, ओके कर दो। रिजर्व्ड ईमेल पूछ रहा है, ईमेल मतलब आपका कस्टमर का जो भी ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पर आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे माई स्किल मुंबई SKILLMUMPAI@gmail.com। अभी हम क्यों डाल रहे हैं बताओ, मैंने आपको दहुआ में बताया था क्यों डाल रहे हैं हम लोग, ईमेल आईडी क्यों डालना कंपलसरी है। यस, वेरी गुड। जब भी हमको क्या करना है, पासवर्ड वगैरह को रीसेट करना है, या तो आप भूल जाते हो ना कभी, तो आपको अपना अकाउंट रिकवर करना है, तो उसके लिए आप ये ईमेल के द्वारा ही आप अकाउंट रिकवर कर सकते हो। तो ये लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके भी आपको आगे दिखाया जाएगा। लेवल 2 का ही टॉपिक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द लेवल 2 पे आपको ये समझ में आएगा कैसे पासवर्ड वगैरह ब्रेक करना है। ओके कर दो, सेटिंग सक्सीड लिख कर आ रहा है, अब आपको ओके करना है। अब ये कह रहा है कि पासवर्ड पैटर्न बनाना है, अपने नॉर्मल पासवर्ड बना लिया टेक्स्ट वाले, अब यहाँ पर आपको पैटर्न फास्ट लॉगिन के लिए यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से एस बनाओगे तो आपका ये पैटर्न 2 बार ऐसे रिपीट करो, अपने हिसाब से जो रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने एस बना दिया ऐसे। अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट और टाइम सेटअप करना है। अब यहाँ पर एक बार अकाउंट सेटअप हो जाए, इसके बाद में कोई सेटिंग आप करो या मत करो, ठीक है, ये आपका चॉइस होता है इनिशियल स्टेज पर, ठीक है। इनिशियल स्टेज पर बैकएंड से जब पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा, पासवर्ड आपने बना दिया, इनिशियलाइजेशन सेटअप आपका हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में पीछे से भी जाकर ये सारी सेटिंग की जा सकती है, मतलब मेन्यू से जाकर ये सब कर सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्किप हो गया तो आप दोबारा नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं। लेकिन इनिशियलाइजेशन जो सेटअप होता है वो कंपलसरी होता है इस एंटायर पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एनेबल जो स्टार्टअप विजार्ड होता है, यानी कि इसको डिसेबल करना है कभी भी। याद रखो इसको कभी भी क्या करना, डिसेबल हिगविजन में करना जरूरी है। अदरवाइज जितने बार डीवीआर रीस्टार्ट लेगा ये पेज बार बार आएगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है ये बार बार आएगा जब भी डीवीआर बंद होके चालू करोगे। अब मैं इसमें नेक्स्ट करूंगा। फिलहाल डेट और टाइम अपने हिसाब से अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, 24/9/2024 बराबर है ये, ठीक है। नेक्स्ट कर दो यहाँ पर, उसके बाद में फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। अभी नेक्स्ट करके आपको स्किप करना है, ठीक है। ये सारे सेटिंग्स हम लोग आगे अंदर से देखेंगे, पहले भी हमने वैसे ही किया दहुआ के अंदर। तो कैमरा नंबर मैं 1 पे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को, ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर हुआ?
इनिशियलाइजेशन सेटअप दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? और बड़ा टीवी लाओ, ठीक है। चलो, तो अभी क्या करना है, अभी हमको सभी लोगों को जो है द वेरी फर्स्ट सेटिंग जो मैंने आपको सिखाया था इनिशियलाइजेशन सेटअप के बाद में, कौन सा सेटिंग सिखाया था मेरे को बताओ सभी लोग, ठीक है। सभी को साथ में बोलना है डेट एंड टाइम, ठीक है। तो डेट एंड टाइम, तो यहाँ पर हमें जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डेट और टाइम का एक ऑप्शन मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा। जैसी सेटिंग में जाओगे यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर आपको क्या करना है, डेट और टाइम सेट करना है। तो 24 है, ठीक है। जो भी हो रहा है आपका टाइम क्या हो रहा है अभी बताइए, बराबर है, ठीक है। 10:58, थोड़ा सा खाली हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद में अभी कुछ भी नहीं करना है, DDMMYY यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट है, एज वेल एज आपका देखो GMT भी यहाँ पर गलत दिखा रहा है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि हर एक कंट्री का क्या होता है, अलग अलग टाइम जोन होता है ना। तो यहाँ पर हमको हमारा जो है वो +5:30 होता है, वो हमें सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा टाइम बराबर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आगे पीछे चलेगा। अब यहाँ पर देखो टाइम अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि आपने जोन चेंज किया ना, तो आपको अगेन इसको सेट करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा था हमारा 10:59, राइट, 59 क्या हाँ 59 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर इतना कर दो और उसके बाद में अप्लाई कर दो, तो ये आपका डेट और टाइम क्या हो गया, सेट हो गया। याद रखो हम लोग लेटेस्ट ऑपरेटिंग सीख रहे हैं, HVR 4.0, ठीक है। तो हाइब्रिड वीडियो रिकॉर्डर 4.0 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हिगविजन का। अभी मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ पर। ऑटो लॉगआउट जो है वो 5 मिनट पे पहले से रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, जो मैंने कल आपको बताया था। मैं यूज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा, सिस्टम अपने आप लॉगआउट हो जाएगा, ठीक है, 5 मिनट के बाद में, ठीक है। तो उसके लिए वो सेटिंग दिया है। तो आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो अपने हाथ में है, वो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेवर पे रखोगे तो कभी लॉगआउट ही नहीं होगा, फिर आप जब भी लॉगिन करोगे तो इजीली लॉगिन हो जाएगा बिना पासवर्ड के। आप मैनुअली लॉगआउट करोगे तो फिर पासवर्ड मांगेगा, लेकिन ऑटो लॉगआउट नहीं होगा आपका। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, डेट और टाइम तक। आते हम लोग सब ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। जितना हमने दहुआ में देखा है कोशिश करेंगे वो सारे ऑप्शन इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिया है या नहीं। चलो, अभी नेक्स्ट ऑप्शन बताओ मेरे को कौन सा था सभी लोग, हाउ टू स्टार्ट रिकॉर्ड। अरे बोलो भाई, मेरे पास बुक नहीं है, आप लोगों के पास बुक है, यही है ना, हाउ टू स्टार्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कैसे आपको स्टार्ट करना है, हिगविजन के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का थोड़ा सा दहुआ के हिसाब से अलग है, ठीक है। दहुआ में क्या है, हमारे पास में 2 तरीके से रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट ऑन और ऑफ कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला आप मैनुअल तरीका यूज करते हो 24/7, दूसरा आप शेड्यूल के द्वारा करते हो, शेड्यूल बनाते हो उसके द्वारा करते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको मैनुअल भी दिया है, यहाँ से डायरेक्ट आप मैनुअल कर सकते हो, लेकिन इस यहाँ से नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि रीस्टार्ट होने के बाद ये डिफॉल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से मैं हमेशा लोगों को परमानेंट सेटिंग बताता हूँ। वो कहाँ से करना है, आपको शेड्यूल से करना है। तो स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज दिख रहा है, स्टोरेज में जाना है, और स्टोरेज के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप रिकॉर्डिंग को चालू और बंद कर सकते हो। तो अभी मुझे ये बताओ पहले, बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग किस किस में चालू है, यहाँ पर कौन से चैनल में चालू है? बाय डिफॉल्ट सारे चैनल में चालू है। कैसे पता चला? यहाँ पर आपको एक लाल कलर का पैड बना हुआ है, दिख रहा है? ये मतलब क्या है, शूटिंग वाला पैड है, मतलब रिकॉर्डिंग चालू है ना। तो इसको बंद करते हैं हम लोग। तो बंद करने के लिए स्टोरेज में जाएंगे, और यहाँ पर 1 में चाहिए ना हमको, तो 1 छोड़ दो, 2 को क्या करो, डिसेबल करो। एनेबल था, उसको डिसेबल करके अप्लाई कर दिया, और कॉपी कर लो सेम सेटिंग को 3 और 4 में। यानी कि अगर आपके पास में 15-16 है तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है सेटिंग। आपको क्या करना है, उसको कॉपी करके अप्लाई कर देना है। इससे क्या होता है कि आपका जो सेटिंग है वो ईजिली अप्लाई हो जाता है बाकी सारे चैनल्स में। तो यहाँ पर समझ में आपका ये सारी चीजें क्या हुई, आपका बंद हो गया। खाली चालू किसका रखना है, जिसमें आपका कैमरा लगा हुआ है, सिर्फ उसी को चालू रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी लोग को? ओके। अब नेक्स्ट सेटिंग मुझे सभी लोग को बोलना है। नेक्स्ट सेटिंग का नाम क्या है? हाउ टू फॉर्मेट हार्ड डिस्क। हमारे हिगविजन के अंदर कंपलसरी होता है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का, ठीक है। अगर जब तक आप हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक आपका डिटेक्ट और एलोकेट वहां पर एलोकेट करता है, लेकिन वहां पर डिटेक्ट नहीं करेगा, आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो हिगविजन में फॉर्मेट करना कंपलसरी हो जाता है कई बार। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो आपको क्या करना है, हार्ड डिस्क का ऑप्शन कहाँ होगा, ज़्यादातर स्टोरेज में होगा। ठीक है, तो स्टोरेज में आपको जाना है, यहाँ पर आपको देखना है डिवाइस स्टोरेज करके, स्टोरेज डिवाइस और डिवाइस स्टोरेज करके ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। आपको हार्ड डिस्क दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। मैंने क्या बोला था, मैं सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फॉर्मेट नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर डेटा है मेरा, है ना, उसके बेस पर हम प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करने वाले। तो हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर INIT पे क्लिक करना है, मतलब इंस्टॉलाइजेशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, हार्ड डिस्क पूरा, हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा होगा सब इरेज हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक दिन का डेटा डिलीट करना है तो वो कैसे करूंगा? यस, चलो इतना तो पढ़े हो, ठीक है, मतलब इतना तो आपने याद रखा है, थैंक यू सो मच। अभी इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एक एक दो दो दिन का डेटा नहीं डिलीट कर सकते। एक एक दो दो दिन का मतलब क्या, हम पूरा फॉर्मेट करना चाहते तो फॉर्मेट कर दो, लेकिन आप एक घंटे का या एक दो दिन का डेटा नहीं डिलीट कर सकते हो क्योंकि ये सर्विलांस प्रोडक्ट होता है। अब आपको ओके करना है, ओके कर दोगे तो आपका ये पूरा वाइप आउट, पूरा डेटा साफ। ठीक है, तो ये जब आप नया हार्ड डिस्क लगाते हो तब एक बार करना जरूरी है, उसके बाद में कभी कुछ डिफॉल्ट आता है तभी हम ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं, अदरवाइज रिपीट नहीं करते। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? हाँ, अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या था वो बताइए मुझे। कलर सेटिंग। ओके, कलर सेटिंग कैसे करना है? कलर सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले तो हमारे हर एक डीवीआर में एक इमेज सेटिंग होता है, ठीक है, तो वहां पर हमको जाना है। तो कैमरा ऑप्शन पे जाएंगे, कैमरा के अंदर आपको यहाँ पर देखो कलर सेटिंग का ऑप्शन कहाँ मिलता है, यहाँ पर देखो डिस्प्ले में आप जाओगे, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको कलर सेटिंग मिलेगा देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज पे क्लिक करो, इमेज के अंदर आपको यहाँ पर ब्राइटनेस करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, तो अपने हिसाब से आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये तीन सेटिंग ज़्यादा यूज होता है। पहला होता है ब्राइटनेस, दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट और तीसरा होता है सैचुरेशन। ये तीन सेटिंग को, लेवल को आप एडजस्ट करते हो, वो भी तब करते हो जब ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो मान के चलो मुझे ज़रूरत है तो मैं इसको बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, इसको बढ़ा दूंगा, इसको बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, सैचुरेशन अच्छा कर दूंगा, अप्लाई कर दिया। तो अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा ब्राइटर आपको दिखेगा। ये लेवल जरूरी है तो करो, मैं तो सिर्फ सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ। फील्ड पे देख लो, आपको ज़रूरत है तो आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो। सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ डाउट है यहाँ तक? सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है, अभी ये सब बेसिक सेटिंग सिखा रहा हूँ, राइट। अब आगे देखो, आगे बताओ मेरे को कौन सा सेटिंग है। ठीक है, कैमरा नेम। तो दवा में हमने कैमरा नेम किया था। कैमरा नेम का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, इस सभी को हम क्या कर सकते हैं, हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। कैमरा नेमिंग क्यों करते हैं, कौन बताएगा? बहुत सारे कैमरा हो तो हमें पता चले कि कौन सा कैमरा कहाँ पे। यस, वेरी गुड। तो हमारे पास में अगर 16 कैमरा है तो कल को ये कैमरा मान के चलो बंद हो गया तो मेरे को नाम पढ़ के पता चल जाएगा कि यार ये कैमरा कहाँ बंद हुआ है। ठीक है, लेट्स से लिफ्ट का कैमरा है या लॉबी है, मैं जो भी नाम से उसको रीनेम करूंगा उससे मुझे पता चल जाएगा। तो कैमरा नेम देने के लिए आप कहाँ पर जाओगे? कैमरा नेम देने के लिए अगेन आपको कैमरा ऑप्शन पे ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैमरा नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको एडिट कर देना है, मॉडिफाई कर देना है। देखो उसका ऑप्शन का स्टेप और इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन होगा सारे ऑप्शन। ठीक है, कंसेप्ट और प्रिंसिपल सेम होता है, उसको ध्यान में रखना है, उसको सीखना है। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है। आज 4.0 है, कल को 5.0 भी आ जाएगा, आने वाला है हिगविजन का। तो 5.0 अगर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या फिर से मेरे पास में सीखने के लिए आओगे क्या? नहीं, वहाँ पर आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो क्योंकि ऑल ओवर आपके हाथ में एक बार डीवीआर आ जाएगा तो आप फिगर आउट कर लोगे सारा ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक बार किसी भी वर्जन पे प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैमरा नेम में यहाँ पर मैं डाल दूंगा, जैसे मेरे को क्या डालना है वो मैं अपने हिसाब से ऑफिस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बिल्डिंग होगा तो आप लॉबी 1, ठीक है, लॉबी एरिया, ए विंग, बी विंग, ठीक है, सी विंग, टेरेस एरिया, कार पार्किंग, साइकिल पार्किंग एरिया, ठीक है, उसके बाद में गेट 1, गेट 2, स्टेयरकेस, ए विंग स्टेयरकेस, बी विंग स्टेयरकेस, ऐसे आप हर एक का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है, ऐसे जो नेम करना है वो आप नेम कर दो अपने बिल्डिंग में, अपने एरिया के हिसाब से। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर कि हमारा जो डेट और टाइम जब हमने सेट किया था तो इसमें कई बार फॉर्मेट को लेकर कस्टमर्स जो होते हैं हमें
बोलते हैं कि ये फॉर्मेट जो है यहाँ पर सही नहीं दिख रहा हमें, पहले हमारा डेट आना चाहिए, फिर मंथ, मतलब DDMMYY का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी सेटिंग अगर आपको करना है तो डेट और टाइम में नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से आपने किया लेकिन देखो वो अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इमेज सेटिंग वहीं पर जाना है और यहाँ से आपको वो अगेन करना है DDMMYY, और यहाँ पर आपको 24 और 12 आवर को सेट करना है। ये स्लाइटली थोड़ा सा क्या है, जनरली ये ऑप्शन जो होते हैं हमें दवा में टाइम सेटिंग के अंदर ही मिल जाता है, डेट एंड टाइम सेटिंग। अप्लाई कर देता और कॉपी कर लो सारे चैनल में, तो सभी में क्या होगा, अलग अलग फॉर्मेट नहीं दिखेगा, सभी में सेम फॉर्मेट आपको दिखेगा। ओके कर दो और अप्लाई कर दो, जैसे आप अप्लाई कर दोगे ये काम खत्म, ये हो गया DDMMYY फॉर्मेट हमारा सेव हो गया और ये खत्म। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको दवा में सिखा दिया एकदम अच्छे से, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ हिगविजन में, तो याद रख लो, अच्छा रहेगा। चलो आगे बताओ, नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ टू चेक प्लेबैक, ठीक है। तो आप इंस्टेंट प्लेबैक है या खाली प्लेबैक है, हाँ खाली प्लेबैक है, ठीक है। तो हाउ टू चेक प्लेबैक का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ओल्डर रिकॉर्डिंग को ढूंढना है तो वो आप कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्लेबैक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देखोगे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग को सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बताऊँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो इतना एरिया है ये किसके लिए है, चैनल सिलेक्शन के लिए। आप पहले चैनल सिलेक्ट कर लो कि किसके अंदर आपका जो एविडेंस है वो फाइंड करना चाहते हो, ऑफिस में, लिफ्ट में, कहाँ पर है वो सिलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद में आपको डेट सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि कब आपका वो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो ये टाइम सिलेक्शन है, यहाँ पर आप क्या करते हो, ये टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो आपका 24 घंटे का पूरा टाइम ट्रैक मिलता है आपको सेट करने के लिए, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, जैसे आप करोगे सामने प्ले हो जाएगा आपका, ये देखो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऑफिस सिलेक्ट करूँगा, जैसे ही ऑफिस सिलेक्ट किया यहाँ पर आपका टाइम ऑटोमेटिक दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। अब इतना ब्लू है मतलब ये रेगुलर रिकॉर्डिंग हुआ है। ब्लू का मतलब क्या होता है, रेगुलर 24/7 रिकॉर्डिंग मोड पे आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो रिकॉर्डिंग प्ले हो जाएगा। इवन ये प्ले ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वही रिकॉर्डिंग है जो अभी हमने किया है, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन करना है तो आप फुल स्क्रीन यहाँ से नीचे से आप कर सकते हो, फुल स्क्रीन हो जाएगा ऐसे। क्लियर हुआ। अब ये टीवी काफ़ी बड़ा है, इसका रिजोल्यूशन अगर मैं ज़्यादा और बड़ा कर दूंगा तो मेरे यहाँ पर छोटा मॉनिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बंद हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, स्टैंडर्ड पे ही रखा है अभी फ़िलहाल, मैं रिजोल्यूशन को नहीं छेड़ रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ पर सबको कि नहीं। तो क्या करना है, पहले तो डेट सिलेक्ट, पहले तो आपका चैनल सिलेक्ट करना है, फिर डेट सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में नीचे टाइम ऑटोमेटिक आता है, आपको जो भी टाइम चाहिए इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो पूरा 24 घंटे का टाइम ट्रैक आपको मिलता है देखने को। फिर उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हो, यहाँ से आप बैकवर्ड करना है बैकवर्ड कर सकते हो, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड का मतलब पता है ना सबको क्या होता है, ठीक है। तो ये भी है, मैंने आप लोग को बताया था। फास्ट फॉरवर्ड मतलब कुछ भी नहीं समझे तो पूछ लेना सभी लोग। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्पीड डाउन करना है, यानी कि आपको स्लो प्लेबैक करना है, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक ऑप्शन है स्पीड अप, तो यहाँ पर फास्ट करना है, स्पीड अप करना है, तो यहाँ से आप स्पीड अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए, ठीक है। आप इसको जब खुद आप बैठोगे DVR पे तो आप एनालाइज कर लेना एक एक क्लिक करके कि ऑप्शंस कैसे वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद में अभी बैक करते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी बताओ और क्या है, हाउ टू डू डिजिटल जूम, ठीक है। तो डिजिटल जूम आपको कैसे करना है, डिजिटल जूम के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, नीचे देखोगे तो आपको एक जूम का ऑप्शन मिलता है, डिजिटल जूम इधर यहाँ पर है, ये देखो, ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कोई भी एरिया आपको क्या करना है, माउस लेकर जाना है, माउस दिख रहा है कर्सर, वहाँ पर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल अप। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा, आपका जूम होगा, ठीक है। अभी जो कैमरा लगा हुआ है ना, ये कैमरा 2 मेगापिक्सल का लगा है, ठीक है, लेकिन ये टीवी बहुत बड़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इमेज आपको पिक्सलेटेड भी दिखता होगा। अच्छा, यही चीज़ मैं अगर इस पे लगाऊंगा तो आपको बहुत काफ़ी क्लियर दिखेगा, क्योंकि आपका टीवी का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि ये काफ़ी वाइड एंगल कैमरा लगाया हमने, मतलब 2.8 mm है, मतलब इसमें एक ही कैमरे में पूरा क्लास ऑलमोस्ट कवर हो गया। 2.8 mm मतलब बहुत ही वाइड एंगल है। नॉर्मल जो हमारे सीरीज़ के कैमरे आते हैं वो 3.6 आते हैं, 3.6, काफ़ी सारे लोग 4 mm का भी यूज़ करते हैं, तो जिसमें कि क्या होता है थोड़ा सा क्लोजअप में आपका होगा, ठीक है, कवर, और आपका वाइड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो
ये इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको और अच्छा देखने को मिलेगा 3.6 के अंदर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, तो जूम का समझ में आया ना सबको, जूम का क्या था। तो जूम के लिए आपको क्या करना है, डिजिटल जूम पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद में स्क्रॉल करना है। जैसे मुझे इनको जूम करना है तो मैं यहाँ पर एरो रख के स्क्रॉल करूँगा, जहाँ भी एरो रखूँगा और उसको जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। यहाँ पर यहाँ रख दिया तो यहाँ से जूम हो गया, इनको जूम करना है तो इनको जूम कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम सभी को जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रियल टाइम प्लेबैक। रियल टाइम प्लेबैक का मतलब होता है इंस्टेंट प्लेबैक। इंस्टेंट प्लेबैक का मतलब क्या है, मतलब 5 मिनट पहले जो भी इंसिडेंट हुआ रहेगा वो इंसिडेंट आप सामने अभी तुरंत आप प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। उसको रियल टाइम प्लेबैक कहते हैं, या तो आप इंस्टेंट प्लेबैक भी बोल सकते हो। तो ये यहाँ पर मैंने क्या आपको बताया था, हिगविजन में जो ऑप्शन होता है वो इंस्टेंट प्लेबैक के नाम से होता है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर लिखा है, देखो इंस्टेंट प्लेबैक नीचे ही है, यहीं पर है, जूम के बाजू में कमांड दिया है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आवाज भी आ रहा है। क्यों आवाज आ रहा है? क्योंकि मेरे कैमरे में माइक भी है, समझ में आ रहा है, इसीलिए आवाज। तो मैं पॉज कर रहा हूँ, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट पहले जो भी घटना हुआ है, मैंने इस पे आपको एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। मैंने बोला था कि किराने के शॉप में अगर मान के चलो आप जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर होता है कभी कभी ऐसा होता है दुकानदार के साथ में कि आपने 500 का नोट दिया और सामने वाला बोलेगा नहीं आपने 200 का नोट दिया या आपने 100 का नोट दिया है ना। तो उसमें आपका झगड़ा हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट पहले ही इंसिडेंट हुआ है तो 5 मिनट का इमीडिएट आप प्ले करके देख सकते हो कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो 5 मिनट पहले कोई भी इंसिडेंट हो, ठीक है, वो आप प्ले करके तुरंत देख सकते हो। तो आपको उतना डेट सिलेक्ट करना है, टाइम सिलेक्ट करना है, वो टाइम बचेगा ना आपका, उसके लिए ये सेटिंग दिया हुआ है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? इंस्टेंट प्लेबैक क्या होता है? कोई भी चीज़ नहीं समझे तो पूछ लेना, मतलब जिसका क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी दवा में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। बोलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्राइवेसी मास्क। प्राइवेसी मास्क का मतलब क्या है कि आपको कोई भी चीज को अगर आपको ढकना है, ठीक है, हमारे कैमरे के अंदर अभी पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, राइट, ये पूरा इमेज में आप जितना भी आपको फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा है सब दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना एरिया ये दिखे ही ना, इस कैमरे के अंदर इतना एरिया ना दिखे। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्राइवेसी मास्क कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं उसके ऊपर ओवरले लगा सकता हूँ। वो कैसे होगा, उसके लिए भी हमारे डीवीआर में सेटिंग दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैमरा में जाएंगे और कैमरा में जाने के बाद नीचे आप देखोगे तो प्राइवेसी मास्क करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर दिख रहा है, प्राइवेसी मास्क पे क्लिक करना है। ये एटीएम में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। जैसे एटीएम मशीन में आप जब पासवर्ड डालते हो तो वो कीपैड जो होता है वहाँ पर हम ये हमारा जो प्राइवेसी मास्क है वो लगाते हैं हम। तो एटीएम में लोग यूज़ करते हैं, कोई लोग कैश काउंटर पे यूज़ करते हैं, किराने वाले लोग अपने कैश काउंटर पे मार सकते हैं ताकि वो गल्ला ना दिखे कैमरे के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में और अलग अलग जगहों पर हम प्राइवेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। या कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है कि यार ये कैमरे में एरिया नहीं आना चाहिए मेरा, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो यूज़ हर चीज़ के लिए कर सकते हो। तो आप 4 मास्क लगा सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है, एक ही आप कैमरे में 4 मास्क लगा सकते हो। ऐसे हर कैमरे में आप 4 4 4 जितना लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले तो सेटिंग को एनेबल करना है। जब तक एनेबल नहीं करोगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है और टिक करोगे तो इधर देखो एक काला कलर का आपको पैच दिखेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको टिक करूँगा, आया, ठीक है, ये देखो आ रहा है 2 3 4। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या किया, पूरा चारों इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अभी एक करना है तो इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में ये लग गया इधर, ठीक है। उसके बाद में मैं अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, ये इतना जो है आपका कैमरे के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपके डीवीआर के अंदर वो इतना जो एरिया है वो आपका रिकॉर्ड में नहीं दिखेगा। जब भी आप प्लेबैक करोगे तो इतना ब्लैकआउट दिखेगा आपको। ये ही सेटिंग हमारे जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छा दिया है दवा के अंदर, कि आप इसमें ना फिल्टर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सिर्फ लाइव व्यू में चाहते हो तो सिर्फ लाइव व्यू में आपको ऐसा पैच दिखेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में पूरा आएगा। ये हिगविजन में नहीं है। हिगविजन के अंदर ये सेटिंग नहीं है। हिगविजन में क्या है, अगर आपने प्राइवेसी मास्क लगाया तो ये लाइव में भी आपको दिखेगा प्लस प्लेबैक में भी आपको दिखेगा।
लेकिन दउआ में हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। मतलब हमारा लाइव प्रीव्यू में चाहिए तो लाइव प्रीव्यू में ले लो, रिकॉर्डेड में चाहिए लेकिन लाइव प्रीव्यू में नहीं चाहिए तो वो भी फिल्टर हमारे दउआ के अंदर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगी क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बताओ। कलर सेटिंग विथ टाइम सेगमेंट, मतलब आप कलर सेटिंग आप अपने टाइम के अनुसार भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कलर है, कलर सेटिंग जो है वो हमेशा 4 बजे के बाद ही अप्लाई हो, 4 से लेकर 6 के बीच में, तो मुझे टाइम सेगमेंटिंग करना आना चाहिए। ठीक है, तो कलर सेटिंग विद टाइम सेगमेंट, या तो फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इमेज वहीं पर जाना है, सेम ऑप्शन के अंदर हमको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इमेज के अंदर, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे ये वर्जन में नहीं दिया है लोग ने कलर सेटिंग विद टाइम सेगमेंट, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसके लिए लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन हमारे दउआ में है एज वेल एज इसमें भी दिया है। एक बार यहाँ से शॉर्टकट वाले में देख लेते हैं, अगर यहाँ से दिया है, हाँ यहाँ पर दिया है देखो। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो कलर सेटिंग विद टाइम सेगमेंट अगर आप लोग को करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अंदर के ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको बाहरी ऑप्शन में दिया है। देखो थोड़ा सा वर्जन में स्लाइटली चेंज होता है तो ऑप्शन यहाँ वहाँ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखोगे ना तो इसके अंदर इमेज सेटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से आप टाइम सेगमेंटिंग कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो टाइम सेगमेंट 1 का मतलब यहाँ पर पहला सेगमेंटिंग हम करेंगे तो 24 घंटे के फॉर्मेट में करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो मैं चाहता हूँ कि 6 बजे के बाद में ही मेरा कलर सेटिंग अप्लाई हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 18 लिखूँगा। 18 से लेकर आपको कभी तक करना है, तो 18 से लेकर मेरे को 20 तक करना है। ठीक है, लेट से 20 या 21 9 बजे तक करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, 6 से लेकर 9 तक आपका क्या होगा, ये कलर सेटिंग हाई पे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट करके फिर उसके बाद में मेरे हिसाब से अप्लाई कर दूंगा। जैसे मान के चलो मुझे ये चाहिए, अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई कर दूंगा तो अभी नॉर्मल हो गया, अभी ये नॉर्मल दिखेगा। ये कब आपको दिखेगा, ये तब दिखेगा जब 6 बजेगा। 6 बजेगा तो आपका जो कलर सेटिंग है वो आपका हाई पे चला जाएगा, और जैसे ही 9 हो जाएगा आपका वापस से ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, यानी कि लो पे आ जाएगा। इस तरीके से आप शेड्यूलिंग कर सकते हो कलर को भी लेकर। इसको कहा जाता है कलर सेटिंग विद टाइम सेगमेंट। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो ये ऑप्शन आपको अंदर नहीं जाना है। पहले हिगविजन के कुछ ऐसे भी कंट्रोलर्स है मेरे पास जिसमें ऑप्शन अंदर मिलता है, लेकिन इसमें आपको बाहर ही यहाँ पर शॉर्टकट में आप जाओगे, यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ क्या है मेरे को। टूर सेटिंग। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग टूर सेटिंग। टूर सेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में 4 1 2 3 4 यहाँ पर 4 आपको जो है चैनल दिया है। आप चाहते हो कि चारों चैनल को गोल गोल घुमा घुमा के मैं देखूं, मतलब ऑटो मॉनिटरिंग पे रख दूं, तो ये टूर सेटअप भी किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आपको ऊपर ऑप्शंस दिख रहे होंगे, राइट। यहाँ पर आपको जाना है सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम में जाने के बाद में यहाँ पर मे बी ये डिस्प्ले के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं कई बार, तो हम डिस्प्ले में एक बार जाके पहले देख लेते। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये वर्जन में थोड़ा ऑप्शन शफल किया है। लाइव व्यू, यहाँ पर आपको मिलेगा टूर सेटअप। ठीक है, तो लाइव व्यू में आपको जाना है। यहाँ पर आप जाओगे ना, देखो कोई भी चीज़ को रट्टा नहीं मारने का कभी, ठीक है, समझ के करने का ऑप्शन कहाँ पर होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको जाना है, लाइव व्यू पे जाओगे तो यहाँ पर आपको डी वेल टाइम लिखा हुआ है, डी वेल टाइम। यहाँ पर टूर नहीं लिखा है, ये ध्यान में रखो। आप चाहिए तो ब्रैकेट में डी वेल टाइम लिख लो, इसका मतलब ही होता है टूर सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नो स्विच को 5 सेकेंड कर देंगे। नो स्विच पे रखा है ना अभी, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 सेकेंड कर देंगे। 5 सेकेंड करने से क्या होगा, हर 5 सेकेंड में आपका फ्रेम चेंज होगा, आपका चैनल चेंज होगा। अब अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद में मैं बैक जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बैक जाऊँगा और अब ये देखोगे तो ये रोटेट होगा। हो रहा है क्या रोटेट? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी एक चैनल को पहले जूम करना पड़ेगा, मतलब एक चैनल को आपको डबल क्लिक करके आपको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। जैसे आप फुल स्क्रीन करोगे तो ये अभी 2 के बाद में क्या आएगा आपका 3, 3 के बाद में क्या आएगा आपका 4। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा,
आपका अगेन क्या आएगा अभी 1, अगेन आपका 1 आएगा, ये देखो अगेन आपका 1 आ गया, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर वापस से 1। तो ये ऑटो आपका टूर सेटअप, ऑटो रोटेशन, आपके चैनल क्या हो रहे ऑटोमेटिक रोटेट हो रहे। तो ये कहाँ पर काम में आएगा, ये जैसे किराने का शॉप है, उसके पास में कस्टमर्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, उनके पास टाइम नहीं है मॉनिटर करने का, एक एक चैनल को देखने का, तो वैसे टूर लगा के छोड़ सकते हो, तो वो एक एक क्या होगा चैनल मॉनिटरिंग होगा, और क्या उसके लिए काम में आता है ये। ठीक है, तो अगर आपको किसी कस्टमर को देना है तो आप ये सेटिंग करके दे सकते हो। तो हमारे हिगविजन में जो सेटिंग मिलेगा आपको, वो कहाँ मिलेगा, सेटिंग में मिलेगा। सेटिंग के अंदर आपको एक लाइव व्यू ऑप्शन मिलेगा, लाइव व्यू के अंदर डीवेल टाइम करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट करना है और उसके हिसाब से वो रोटेशन करेगा। क्लियर हुआ। अगर आप टेम्पररी स्टॉप करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होता है टेम्पररी स्टॉप करने का भी, रोटेशन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है, देखो दिख रहा है ऑटो स्विच को स्टॉप करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ये देखो इधर। ठीक है, मे भी कैमरे में जो लोग देख रहे हैं उनको ना दिखे, यहाँ पर आपको है स्टॉप ऑटो स्विच। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो पूरा सेटिंग बंद करने की जरूरत नहीं, उतने देर के लिए ये बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर रोटेशन बंद हो गया है ना, अब ये रोटेट नहीं होगा, लेकिन फिर से मैं चालू करूंगा तो फिर रोटेशन चालू हो जाएगा वहीं से, ठीक है, जहां पर खत्म हुआ था। तो इस तरीके से आप ऑटो रोटेशन को यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ पर सबको। चलो अभी नेक्स्ट बताओ, सीक्वेंसिंग। ओके, सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंसिंग करने के लिए अगेन उसी लाइव व्यू के ऑप्शन पे जाना है। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप चैनल में देखोगे तो यहाँ पर चैनल 1 लिखा है, चैनल 2 लिखा है, चैनल 3 लिखा है, चैनल 4। कस्टमर ये बोलता है कि यार ये 4 वाला जो है ना मुझे यहाँ चाहिए था, ये वाला यहाँ चाहिए था, ये वाला यहाँ चाहिए था। तो आप 2 तरीका है आपके पास। पहला तरीका क्या है, हार्डवेयर से आप क्या कर रहे हो, आप अपने डीवीआर का कनेक्टर निकाल के आप चेंज करके भी दे सकते हो, वो हो गया परमानेंट सोल्यूशन, एक ही बार में 1 टाइम। लेकिन अगर आपको लॉजिकली करना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सेम सेटिंग में जाना है, लाइव व्यू में जाना है। लाइव व्यू के अंदर आपको एक व्यू करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके दौवा से अलग है थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पर व्यू में जाओगे तो इसके अंदर आपको चैनल क्या करना है, आपको कट करना है। यहाँ पर आप चाहोगे तो इसमें चैनल आप कट कर सकते हो, दिख रहा है ये कट किया तो ये डिलीट हो गया, देखो डिलीट हो गया। अब मुझे इसको कहाँ अप्लाई करना है, 4 पर ना, तो 4 को कट करो और 4 पे क्लिक करो, A4 यहाँ चला गया। और फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है, लेट से 1 मिनट, मैं A4 ऊपर करना चाहता हूँ ना, तो A4 यहाँ आ गया और A1 नीचे चला गया, ये A1 नीचे चला गया। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर कर दिया, उसको नीचे कर दिया। मेरे हिसाब से मेरे को जैसे चेंज करना कर सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं, कि और एक बार करके दिखाओ, एक बार और करके दिखाता हूँ, मेरे को पता है आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में लाइव व्यू पे जाना है। व्यू के अंदर जाओगे तो इसके अंदर पहले डिफॉल्ट वाला दिखाएगा आपको, ठीक है। आपको क्रॉस बटन दिख रहा होगा, क्रॉस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये सब डिलीट कर सकते हो, ये देखो सब कर देता हूँ, सारे डिलीट हो गए। अब अपने हिसाब से पैटर्न बना लो क्या चाहिए, ठीक है। तो लेट से आपको चाहिए कि यहाँ पर आपको A4 चाहिए, तो A4 पे क्लिक कर दो, A4 आ गया। यहाँ चाहिए आपको A3 या A2, A2 पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको चाहिए क्या चाहिए, A3 चाहिए, A3 ले लो। यहाँ पर A1 चाहिए, A1 ले लो, ठीक है। उसके बाद में अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर आपका जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगा जैसा आपने किया है। अब ये क्या हुआ, 1 नीचे चला गया, 4 ऊपर आ गया, 2 उधर चला गया, 3 इधर आ गया। इस तरीके से आप अपना सीक्वेंसिंग को, जो भी चैनल की सीक्वेंसिंग है उसको आप सेट कर सकते हो। तो चैनल सीक्वेंसिंग के नाम से दौवा में दिया है हमारे। इसके अंदर जो है लाइव व्यू के अंदर आपको व्यू करके एक ऑप्शन है, उसमें आपको मिलेगा व्यू करके, लाइव व्यू करके, ठीक है। हाँ, यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन क्या होता है वो रीस्टार्ट होने के बाद में वो डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब वो वापस से वहीं पर आ जाएगा जहाँ था वो। समझ में आ रहा है। तो इसको परमानेंट अप्लाई करना है तो वहाँ से जाके करो तो परमानेंट अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे क्लियर हुआ यहाँ तक सबको। नेक्स्ट बताओ अभी, ठीक है। स्प्लाइस प्लेबैक। स्प्लाइस प्लेबैक का मैंने आपको कहा था कि ये दौवा के अंदर ही आपको जनरली ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्प्लाइस प्लेबैक। वो ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, स्प्लाइस प्लेबैक आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्होंने दिया है सब पीरियड, है सब पीरियड दिया है। पहले के हिगविजन में ये ऑप्शन नहीं था, बट अभी यहाँ पर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो सब पीरियड का एक ऑप्शन है, इसको स्प्लाइस प्लेबैक कहते हैं हम। क्या कहते हैं, स्प्लाइस प्लेबैक। देखो यहाँ पर
एक बार जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो HVR 4.0 यहाँ पर जाने के बाद में इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लाइस प्लेबैक का। प्लेबैक में जाओ, प्लेबैक के अंदर यहाँ पर नीचे आपको देख रहे हो एक लाइन बना हुआ है छोटा सा, इसमें लिखा हुआ है सब पीरियड, उसमें भी सब पीरियड लिखा था, राइट। तो इसको एक्चुअली में पहले के जो ओल्डर वर्जन थे उसमें इसको नाम दिया गया था स्प्लाइस प्लेबैक। स्प्लाइस प्लेबैक का मतलब क्या होता है ये बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि कम यूज भी होता है ये क्या होता है, एक ही चैनल को 4 पार्ट में कट कर देता है, मतलब टाइम फ्रेम 4 पार्ट में उसको दिखाता है। देखो कैसे दिखाता है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पहले तो मेरे पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने टिक किया, रिकॉर्डिंग आ गया, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये 4 पार्ट में काट देगा। तो ये कंपेयर करने के लिए अच्छा होता है, समझ में आ रहा है कि भाई 10:41 पे क्या हुआ था, उसी में मैं कंपेयर कर सकता हूँ 10:53 को क्या हुआ था। तो ये टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, ये टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था कि हमारा कैमरा बंद था, यहाँ पर भी कैमरा बंद था, लेकिन 11:05 पर कैमरा हमारा चालू था। और यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो 11:17 पर भी क्या है हमारा यहाँ पर कैमरा चालू है, और चालू है, इनफैक्ट चालू और बंद के लिए नहीं होता है, ये आप कंपेयर कर सकते हो उसके लिए होता है, समझ में आ रहा है। और तो स्लाइस प्लेबैक किसको नहीं समझ में आया ये क्या है ऑप्शन, नहीं समझो, एक बार और बताओ। देखो क्या होता है, जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपके पास में 10 बजे से लेकर 11 बजे तक की आपको रिकॉर्डिंग में आपको एविडेंस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप उसको 4 पार्ट में काट करके अलग अलग टाइम फ्रेम पर आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मान के चलो 11 बजे वो व्यक्ति कैसे आ रहा है, और फिर उसी के दूसरे फ्रेम में आप कंपेयर कर लो कि 11:15 पे वो कैसे जा रहा है, या कोई और व्यक्ति आ रहा है उसके पीछे, तो आप ऐसे साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। उसके लिए स्लाइस प्लेबैक काम आता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो कट हुआ है ये एक ही चैनल में हुआ है, हर एक कैमरे का यहाँ पर इंडिविजुअल स्लाइस प्लेबैक अलग अलग टाइम पे आप कर सकते हो, एक ही टाइम पे आप सभी का स्लाइस प्लेबैक नहीं कर सकते हो, मतलब किसी भी एक चैनल का एक ही बार कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मान के चलो मैं आपको वापस बताता हूँ, मैं यहाँ पर प्लेबैक में जा रहा हूँ, प्लेबैक में कोई भी एक कैमरा सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई एक कैमरा सिलेक्ट किया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लाइस प्लेबैक पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा है जो भी टाइम आप सिलेक्ट करोगे नीचे, जैसे 10 बजे सिलेक्ट किया है तो उस 10 से लेकर 1 घंटे का काट देगा, 10 से लेकर आपका 11 के बीच में आपका क्या करेगा 4 पार्ट में उसको काट देगा। जैसे एक एप्पल है 4 लोग में बांटता है, काट के बांट दिया, समझ में आ रहा है, उस तरीके से ये करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सब पीरियड पे ये अपने आप 1 घंटे के हिसाब से काट देगा, ठीक है। तो 10:41 से लेकर फिर उसके बाद में 11:21 तक आपको यहाँ पर दिख रहा है। अभी फाइल हमारे पास उतना एक्यूरेट है नहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है। तो नॉर्मली ये 1 आवर पे काटता है, और इनफैक्ट आप इसमें आगे पीछे करके भी अलग अलग फ्रेम पे चेक कर सकते हो। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ कि इसमें फास्ट फॉरवर्ड में मुझे चले, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से स्पीड अप, ठीक है। देखो स्पीड अप हो रहा है ना, तो ये दिख रहा है स्पीड में चल रहा है, दिख रहा है स्पीड में चल रहा है, ये देखो। तो आप ऐसे फास्ट फॉरवर्ड भी करके आप देख सकते हो अलग अलग फ्रेम पे। तो ये आप खुद से हैंड्स ऑन करो, आपको समझ में आएगा कैसे ये वर्क कर रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आया, आगे बताओ कौन सा ऑप्शन था। बैकअप कैसे लेते हैं, यानी कि पेन ड्राइव में अगर आपको डेटा बैकअप देना है किसी को, कोई भी एविडेंस, तो वो आप दे सकते हो। उसके लिए हमारे पास में पेन ड्राइव होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो बैकअप कैसे करना है, बैकअप के लिए सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर पेन ड्राइव हमें हार्डवेयर पर लगाना है, यानी कि हमारे डीवीआर के पीछे जो यूएसबी होता है उसी यूएसबी में आपको पहले फिट करना है, ठीक है। ये सबको पता ही है, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करते आगे दिए, अब जैसे ही हमने यूएसबी लगाया है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, हमें फाइल मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बैकअप लेने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ह्यूमन फाइल चाहिए तो ह्यूमन फाइल भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये एआई वाले हैं, तो यहाँ पर आप क्या करो, अपना डेट और टाइम डालकर आप ह्यूमन फाइल सर्च कर सकते हो। तो पहले तो यहाँ पर डेट और टाइम डाल दो, ठीक है, यहाँ पर डेट डाल दो और यहाँ पर आप टाइम भी डाल दो। जैसे ही आप डेट और टाइम सेट करोगे फ्रॉम और टू कब से लेकर कब तक, ठीक है, वो आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद फाइल आ जाएगा आपका। फाइल आने के बाद में क्या करना है, आपको सिलेक्ट ऑल
सारा सिलेक्ट करो। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो उसको सिलेक्शन हटा दो, यहाँ से ऐसे हटा सकते हो सिलेक्शन। सिलेक्शन हटाने के बाद आप देख भी सकते हो कि ये वही सेटिंग है, उसी के अंदर आया कि नहीं। आप प्ले करके भी चेक कर सकते हो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये प्ले होने के बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। दिख रहा है, यहाँ पर ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये जितना भी डेटा मैंने सिलेक्ट किया है ये सब पेन ड्राइव में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ओके करूंगा हमारा डेटा जो है वो पेन ड्राइव में चला जाएगा। नीचे एक प्लेयर का भी ऑप्शन दिया है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वीडियो आपके कंप्यूटर में प्ले नहीं हो रहे तो इनका पहले से डिफॉल्ट प्लेयर भी होता है। तो अगर आपको सिर्फ प्लेयर चाहिए तो इस पर क्लिक करके ओके कर दो, फाइल नहीं जाएगा, प्लेयर जाएगा। तो वो सेटअप फाइल होता है, एक सेटअप फाइल होता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप वीडियो प्ले करके देख सकते हो। हालांकि जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि अभी जितने भी वीडियो प्लेयर आ रहे हैं सब में MP4 सपोर्ट करता है। MP4 जिसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है उनके लिए ये प्लेयर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको जैसे ही ओके करोगे आपका फाइल पेन ड्राइव में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही क्लिक किया ओके, यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ से नया फोल्डर बना लो ताकि आपका उसी फोल्डर के अंदर, तो ए करके मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे ही फोल्डर बना दिया मैंने, यहाँ पर आपको वो फोल्डर के अंदर आप आ जाओगे। ये है राइट, ये वाला ओपन करो। इसको ओपन करने के बाद आपको ओके करना है। ठीक है, अगर पेन ड्राइव फॉर्मेट करना है तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन है। मेरे पेन ड्राइव पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे ये डेटा पूरा का पूरा आपका कॉपी हो जाएगा आपके पेन ड्राइव के अंदर। तो ऐसे आप जितने भी दिन का आप रिकॉर्डिंग का बैकअप लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो। ये बेनिफिट है हमारे हर एक DVR के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन ऊपर मिल जाता है। यस, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन है, आगे सब बताऊंगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है Hikvision के अंदर। ठीक है, वो भी बताऊंगा। आगे बताओ कौन सा ऑप्शन और हमने देखा। तो पेन ड्राइव के अंदर जो रिकॉर्डिंग गया है अगर मुझे मान के चलो वो चेक करना है, DVR के अंदर ही प्ले करके देखना है तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे HVR 4.0 में ऑप्शन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेबैक में जाएंगे। प्लेबैक के अंदर जाने के बाद में इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल फाइल करके, नीचे दिख रहा है आपको एक्सटर्नल फाइल। ये देखो, इस पे क्लिक करना है, लेकिन पेन ड्राइव लगा होना चाहिए। तो आपके पेन ड्राइव का रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर AA फाइल में था, राइट। AA फाइल में इतने फाइल देखो अंदर चले गए। अब इसमें मैं प्ले करूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये तो रिकॉर्ड समझ मतलब पेन ड्राइव का रिकॉर्डिंग, अगर जो पेन ड्राइव के अंदर रिकॉर्डिंग का बैकअप लिया अगर वो आपको DVR में प्ले करके देखना है तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसी में जाना है, प्लेबैक में जाना है। नीचे फाइल का ऑप्शन था वहाँ पर, राइट। तो एक्सटर्नल फाइल पे क्लिक करके आपको वहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर प्लेबैक में जाना है, नीचे आपको एक्सटर्नल फाइल करके ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, कैसे आपको वो सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखो स्लाइटली डिफरेंट है ना, दवा में और इसमें थोड़ा, लेकिन है सब कुछ, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं। ठीक है, बताओ नेक्स्ट बताओ। डिस्प्ले सेटिंग, रेजोल्यूशन, टाइम टाइटल, चैनल टाइटल, ट्रांसपेरेंसी। नहीं, ये सारे ऑप्शन इसमें नहीं दिए। ठीक है, तो आप इसके लिए आप डिस्प्ले सेटिंग में अगर आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो कैमरा में जाओ, डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर आप सिर्फ उसको हटा सकते हो, यानी कि डिस्प्ले के नेम को हटाना है, डिस्प्ले डेट को हटाना है, ये सब हटा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हर एक सेटिंग जब आप करते हो यहाँ पर तो यहाँ पर छोटा डिस्प्ले आपको दिख भी रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ भी दिखता है, फिर उसके बाद में कोई ऐसी सेटिंग करोगे वहीं पर आपको नहीं दिखता है। बाकी ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हो लेट्स से कैमरा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन क्या था, ये ऑप्शन था कि हमको डिस्प्ले से नाम हटाना है, डिस्प्ले से हमको डेट हटाना है और हम अप्लाई कर दे। तो अब नाम और आपका जो ये है डेट है वो डिस्प्ले के ऊपर से हट जाएगा, सिर्फ कैमरा नंबर 1 पे हटेगा क्योंकि सारे पे सेटिंग अप्लाई नहीं किया मैंने। Hikvision में क्या है, इंडिविजुअल चैनल पे डेट और टाइम दिखता है लाइव व्यू में। दवा में ऐसा नहीं है, दवा में आपको कॉमन दिखता है एक ही ऊपर, कॉमन डेट एंड टाइम सभी के लिए होता है दवा में। लेकिन Hikvision में क्या है, इंडिविजुअल डेट और टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हर एक चैनल के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो एक चैनल के ऊपर डेट और टाइम का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो।
दूसरे चैनल पे अलग फॉर्मेट रखना है तो वो कर सकते हो, तो वो पॉसिबल है। Hikvision में ये चीज जो है अच्छा दिया हुआ है अगर आप देखोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगेन जाएंगे डिस्प्ले के अंदर और इसको चालू करेंगे। यहाँ पर टिक कर दो और अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इमेज सेटिंग जो होता है वो ज्यादातर आपको OHD सेटिंग के अंदर दिया हुआ है। OHD के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर आप जो है डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले डेट और डिस्प्ले वीक को आप हटा सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले OHD ऑन स्क्रीन डिस्प्ले का फुल फॉर्म है, OHD का फुल फॉर्म है ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले सेटिंग। हाँ, इमेज सेटिंग है क्या, डिस्प्ले, ये डिस्प्ले मोड, ये नॉन ट्रांसपेरेंट एंड नॉन फ्लैशिंग का ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन उसके लिए काम में आता है, जैसे अभी डेट और टाइम आपको स्टेडी दिख रहा है, ये उतना यूजफुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ किसी। देखो ये क्या है, आपको स्टेडी दिख रहा है ना, अब ये फ्लैश करेगा, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर ट्रांसपेरेंट एंड फ्लैशिंग पे रख दूंगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा डिस्प्ले के अंदर और इसके अंदर ट्रांसपेरेंट एंड फ्लैशिंग पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, अप्लाई। और इनफैक्ट फॉन्ट भी आप बड़ा कर सकते हो, अगर डेट और टाइम आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप बड़ा कर दो, तो फॉन्ट साइज इतना बड़ा हो गया। एंड ट्रांसपेरेंट एंड फ्लैशिंग मतलब ये फ्लैश करेगा और ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा, मतलब अगर बैकग्राउंड आपका व्हाइट है तो फॉन्ट आपको ब्लैक में दिखेगा, अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो फॉन्ट आपको व्हाइट में दिखेगा। तो ऐसा दिखेगा, ये ऑटोमेटिक होता है, ये ऐसा दिखेगा कि वो उसको क्या करेगा, आपको रीडिंग के लिए इजी होगा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है ट्रांसपेरेंट एंड नॉन फ्लैशिंग, वो उसका ऑप्शन क्लियर हुआ। ट्रांसपेरेंट एंड नॉन फ्लैशिंग मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए उसमें, जो बैकग्राउंड में जो कलर है वही कलर में अगर दिखेगा तो डेट और टाइम नजर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, वो चीज है। क्लियर हुआ यहाँ पर सबको? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बताओ मुझे, कौन सा ऑप्शन था हमारा? ओके, वो टॉप 10 ऑप्शन हो गए अपने, टॉप 10 जो ऑप्शन थे कॉमन, अब हम आगे निकल रहे हैं, राइट। तो मेंटेनेंस ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मेंटेनेंस लंबा चौड़ा है, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको मार्क करके समझाता हूँ। मेंटेनेंस सेटिंग क्या होता है कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है। छोटा मोटा चेंजेस आप करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे कि अगर आप देखोगे तो सिस्टम इन्फो आता है। सिस्टम इन्फो का मतलब यहाँ पर DVR का पूरा स्पेसिफिकेशन लिखकर आता है कि आपका DVR का जो नाम क्या रखा हुआ है, एम्बेडेड नेट DVR रखा हुआ है। आप ये नाम को चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर, जनरल सेटिंग में जाकर नाम चेंज करना है। उसके बाद में मॉडल नेम आता है, यानी कि मॉडल का नंबर क्या है वो लिख कर आ रहा है, कौन सा DVR है। हमारा IDS सीरीज है, यानी कि काफी बड़ा सीरीज है, ये DVR महंगे आते हैं। उसके बाद में अगर सीरियल नंबर देखोगे तो सीरियल नंबर है यहाँ पर, और बाकी सारे जो वर्जन है वो सारे नंबर यहाँ पर। तो ये सर्विस सेंटर के लिए कभी अगर आप मेंटेनेंस वगैरह में देते हो तो वो लोग कभी कभी मांगते भी हैं, जैसे आप कभी रिमोट एक्सेस ले रहे हो, सपोर्ट ले रहे हो, तो पूछेंगे ना कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा वर्जन है, वो मुझे बताओ। तो यहाँ से देखिए बता सकते हो, इट्स जस्ट इन्फो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्फो। इन्फो में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ रीड करना है, समझ में आ रहा है स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर कैमरा ऑप्शन आता है, कैमरा में जाओगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कैमरे पे आपने क्या क्या सेटिंग लगा के रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आपका स्टेटस क्या है, एनेबल है, ठीक है। यहाँ पर हर एक का एनेबल ही रहता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मोशन डिटेक्शन ऑकर, मतलब यहाँ पर मोशन डिटेक्शन बाय डिफॉल्ट चालू है, बाय डिफॉल्ट चालू है, सिर्फ सेटिंग चालू है, उस पर कोई इंटीग्रेशन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वीडियो टेम्परिंग नहीं यूज किया मैंने, ये सब अभी सिखाया भी नहीं मैंने आपको, अभी आगे आएगा, ठीक है। फिलहाल तो इसमें क्या क्या सेटिंग लगा के रखा हुआ है ना एक कैमरे के अंदर, इंटीग्रेशन को लेकर, मतलब क्या मैंने मोशन लगाया है, क्या मैंने वीडियो टेम्परिंग लगाया है, क्या मैंने वीडियो लॉस लगाया है। अगर ये सारी सेटिंग मैंने लगाया तो वो यहाँ से जाके चेक किया जा सकता है, समझ में आ रहा है। मतलब कभी मैं कस्टमर के यहाँ पर जाऊँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि इस कैमरे पे मैंने पहले से सेटिंग क्या लगा के रखा है, तो वो देखना है तो यहाँ से जाके देख सकते हो, समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन को लेकर मोशन डिटेक्शन, वीडियो टेम्परिंग एंड वीडियो लॉस, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है। रिकॉर्ड के पैरामीटर, जो कल का टॉपिक मैंने सिखाया था आपको, एनकोडिंग पैरामीटर, वो पैरामीटर क्या सेटेड है, कितने FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, बिट रेट क्या कंज्यूम कर रहा है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि पूरा पैरामीटर का इन्फो है, जस्ट इन्फो। चेंज करना उसका ऑप्शन अलग जगह पे। अलार्म के रिलेटेड क्या मैंने कोई इंटीग्रेशन लगाया है क्या? हमारे ये जो DVR है ये एक्चुअली अलार्म बेस्ड DVR है, यानी कि इसके अंदर हमें रिले कॉन्टैक्ट भी मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे हरा कलर का पोर्ट है, हरा वाला जो पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिनको नहीं दिख रहा है देख लो, ये जो हरा वाला है ये रिले के लिए लेवल 1 में इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। हाँ,
मैंने आपको बताया था कि इसमें अलार्म कैसे लगाना है, तो वो अलार्म सेटिंग अगर आपने किया है, जिनको नहीं पता है डोंट वरी, मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है, पर्सनली सिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर अलार्म नहीं लगा है तो वो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो नॉट यूज लिख कर आ रहा है, मतलब मैंने अभी यूज ही नहीं किया क्योंकि बंद है ना अभी, यहाँ पर कैसे मैं यूज करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैंने कोई भी रिले का कनेक्शन नहीं किया, अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पर यूज लिख कर आएगा अलार्म स्टेटस के अंदर, और NONC या अपने हिसाब से आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है, अलार्म टाइप में। वो अभी यहाँ से कुछ नहीं करना है, जस्ट है इन्फो, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना, ठीक है। नेटवर्क के रिलेटेड स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये स्पेसिफिकेशन अभी आप नहीं पढ़ पाओगे अगर आपने नेटवर्किंग में से नहीं सीखा है, आगे जब सीखोगे तब आप ये स्पेसिफिकेशन ऑटोमेटिक पढ़ पाओगे। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क को लेकर इन्फो, ये सारे इन्फो है, मतलब हर एक सिस्टम के रिलेटेड आपको इन्फो चेक करना है, यहाँ से जाके चेक करना, ठीक है। तो हार्ड डिस्क इन्फो का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क इन्फो का मतलब है कि कितने जीबी का हार्ड डिस्क है, कितना फ्री स्पेस बचा हुआ है, और रीड एंड राइट से सेटेड है आपका, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? मतलब कोई कस्टमर आपको ये बोलेगा कि यार मेरे को बताओ कि मेरे DVR के अंदर कितने जीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो वो आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर इन्फो में जाके चेक कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट आता है लॉग इन्फॉर्मेशन। लॉग इन्फॉर्मेशन मतलब अभी तक जो भी छेड़खानी आपने DVR के अंदर किया है वो सब आप निकाल सकते हो, क्या क्या आपने छेड़खानी किया है इस सारे पैरामीटर के रिलेटेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिलहाल डेट और टाइम डालूंगा और सर्च करूंगा तो ये बता देगा कि अभी तक मैंने क्या क्या छेड़खानी किया, मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया था, चालू किया था, जो भी सेटिंग मैंने छेड़खानी किया है अभी तक वो सब कुछ यहाँ पर बताएगा। नीचे नीचे करूंगा तो ये यहाँ पर पूरा हिस्ट्री आ जाता है यहाँ पर, और इसका भी आप बैकअप लेके आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पर करता हूँ एक्सपोर्ट पर क्लिक, और ये क्या होगा मेरे पेन ड्राइव में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोग्रेस टाइम लेगा ये, ठीक है, एक्सपोर्ट होने में, ठीक है। तो वो आप लोग चेक कर लेना, मैं आप लोग को पेन ड्राइव दे दूंगा, आप लोग एक्सपोर्ट करके चेक कर लेना कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है। फिलहाल थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी भी डेटा रीड कर रहा है, हाँ, तो हम लोग वेट नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, लॉग मतलब क्या था? लॉग मतलब होता है कि आपका DVR में, ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने दहुआ में काफी आपको देर तक एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया था कि लॉग से ये होता है, मान के चलो मैं जो भी सेटिंग में छेड़खानी कर रहा हूँ, एक ऑपरेटर आपने बिठाया है, ऑपरेटर क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा है, रिकॉर्डिंग चालू कर रहा है, या तो फिर कोई मोशन डिटेक्शन का सेटिंग कर रहा है, या कोई भी सेटिंग अगर वो चेंज कर रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है, वो वहां पर लॉग में जाके सेव हो जाता है। मतलब वहां पर लिख कर आएगा कि आपने ये टाइम पे ये सेटिंग चेंज किया था, ये टाइम पे आपने ये सेटिंग चेंज किया था। तो ऐसा कोई मैनेजर, कोई सुपरवाइजर अगर है, वो चाहता है कि पूरे दिन भर में देखना कि हमारे ऑपरेटर ने क्या क्या चेंजेस किया है, ठीक है, क्या क्या सेटिंग को छेड़खानी किया है, वो लॉग में जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वही ऑप्शन है आपके इसमें लॉग इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो जितने भी ऑपरेशन है, हर ऑपरेशन के रिलेटेड आप लॉग सर्च कर सकते हो। यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन होता है कि नहीं बाबा मेरे को सिर्फ मोशन के रिलेटेड ही लॉग चेक करना है, तो यहाँ पर जितनी सेटिंग है ना, हर सेटिंग का एक फिल्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे फिल्टर टिक करके आप उसी पर्टिकुलर लॉग को आप सर्च कर सकते हो। ये एक एडिशनल ऑप्शन है हमारे इसके। नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन ये किसमें काम में आएगा? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन में हमने जो भी अभी तक सेटिंग किया है, हर एक सेटिंग का एक बैकअप भी लिया जा सकता है, उसको कहते हैं हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर बनाऊंगा, देखो नया एक फोल्डर बना रहा हूँ, और यहाँ पर CONFIG कॉन्फिग लिख रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ कॉन्फिग के नाम से, ओके कर देता हूँ। कॉन्फिग के फोल्डर को मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखते हैं हम लोग, locally requested export is in progress, please wait, ठीक है। तो एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, हम लोग रीस्टार्ट करके चेक करते हैं क्योंकि इस पे ना ठीक है। एनीवे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ पहले ये ऑप्शन क्या है। दहुआ में हमने इसको प्रैक्टिकल भी किया था, हाँ, ये ऑप्शन का।
अभी इसके अंदर आपको ये जो ऑप्शन मिलता है इम्पोर्टेंट, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने चैनल का नेम सेट किया, ठीक है, चैनल नेम सेट किया, उसके बाद में आपने क्या किया, आपने कलर सेटिंग किया, ठीक है, कलर के टाइप सेगमेंटिंग आपने किया, फिर उसके बाद में आपने जो भी सेटिंग अभी तक किया है ये सब सेटिंग का आप पेनड्राइव में बैकअप रख सकते हो। उसके लिए ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना, जिससे कि क्या होता है, कल को अगर मैं इस पूरे डीवीआर को डिफॉल्ट कर देता हूँ, मान के चलो फैक्ट्री डिफॉल्ट कर दिया है, नॉर्मल डिफॉल्ट कर दिया, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो सेटिंग उड़ गया, लेकिन कस्टमर ये बोलता है कि नहीं भाई मेरा जैसा था वैसे करके दो, मेरा सेटिंग एज इट इज करके दो, तो आपके पास बैकअप पड़ा है, आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर सेम सेटिंग अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट ऑप्शन। यानी कि एक बार आपने एक्सपोर्ट किया तो वो डेटा क्या होगा, आपके पेनड्राइव में आ जाएगा विद इन 5 सेकेंड। आप फिर उसके बाद में जैसे इंपोर्ट करोगे डीवीआर एक बार रीस्टार्ट लेगा और पूरा सेटिंग एज इट इज हो जाएगा, चैनल नेम, कलर सेटिंग, सब कुछ एज इट इज जैसा था वैसे। समझ में आ रहा है? तो ये जब भी आप कहीं पर जाते हो मेंटेनेंस वगैरह साइड पे, तो आप एक बार बैकअप लेके अपने पास सेफ्टी के लिए रख लो, फिर कोई सेटिंग को छेड़खानी करो। समझ में आ रहा है? नहीं तो कस्टमर क्या बोलेगा कि भाई मेरे को तुमसे काम नहीं कराना है, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से कस्टमर बोलेगा मेरे को आपसे नहीं कराना है, मेरा जैसा था वैसे करके दो, मेरा जितना भी चैनल नेम था सब उड़ा दिए तुम, ये कर दिए, मतलब 32 चैनल लगे तो सबका चैनल नेम करते बैठोगे क्या? फिर उसके बाद में आपके पास बैकअप पड़ा होगा तो आप उसको वापस से रीस्टोर कर सकते हो बैकअप। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो जो ऑप्शन है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? इवन आपके डीवीआर को आपको अपग्रेड करना है तो यहाँ पर अपग्रेड का भी ऑप्शन होता है। अपग्रेड जो होता है वो सिर्फ पेनड्राइव से किया जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट ऑनलाइन अपग्रेड भी दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में ऑनलाइन अपग्रेड होता है। मैंने बोला था आपको ऑनलाइन अपग्रेड जल्दी काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका क्या है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चालू ही है। अगर कोई अपडेट आएगा तो खुद से होगा, लेकिन जनरली कभी होता नहीं, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। आप लोकली अपडेट करना चाहते हो तो आप लोकल कर सकते हो, जिससे पेनड्राइव से आप अपडेट कर सकते हो। कोई नया वर्जन आया आपको अपडेट करना तो आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन बहुत रेयर केस में अपडेट भी होता है। कोई एरिया वर्जन में आपको नया तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कई बार हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता आपके नए सॉफ्टवेयर को, ये भी मैंने देखा है। तो इसके लिए पेनड्राइव से भी कई बार अपडेट नहीं होता है, थोड़ा सा पॉइंट में होता है, ठीक है। पूरा का पूरा 4.0 का 5.0 नहीं होता है, ये नहीं होगा। ये बहुत रेयर केस में मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। कोई कैमरा अपग्रेड करना है तो कैमरे का भी अपग्रेड कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मान के चलो आपने कोई एनालॉग कैमरा लगाया, उसका कोई फर्मवेयर खराब हो गया तो यहाँ से आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। कैमरे के लिए भी दिया हुआ है यहाँ से अपग्रेड, ठीक है। तो हर एक अपग्रेड दिया हुआ है। FTP मतलब होता है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कहीं पर सर्वर पे डेटा रखा हुआ है और उस सर्वर से अपग्रेड करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर सर्वर का आपको एड्रेस डालना पड़ता है, IP एड्रेस, हाँ, तो उसके लिए दिया है। वो इतना काम में नहीं आता, मैं वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट ऑप्शन किसके लिए? ये सब देखो मेंटेनेंस के अंदर ही ऑप्शन। डिफॉल्ट ऑप्शन कहाँ पर काम में आएगा? डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको रीस्टोर करना है, ठीक है। मतलब जो भी सेटिंग था वो सारा सेटिंग आपको डिफॉल्ट करना है, नॉर्मल करना है, तो इस पे क्लिक कर दो। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे फैक्ट्री डिफॉल्ट ऑप्शन आ गया। फैक्ट्री डिफॉल्ट मतलब जैसे ही क्लिक करूंगा पूरा सेटिंग उड़ जाएगा। ये भी एक फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है, इनएक्टिव, ठीक है। मतलब आप इस पे भी दबाओगे तभी भी फैक्ट्री रिस्टोर होगा और इस पे भी दबाओगे तभी भी फैक्ट्री होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी देखो विदाउट एडमिन पासवर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपका रिस्टोर होगा लेकिन एडमिन पासवर्ड वही रहेगा। यहाँ पर करोगे बस, इसमें क्या फर्क है, इसमें आपका एडमिन पासवर्ड वगैरह सब कुछ उड़ जाएगा, मतलब फिर से नया क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी एडमिन पासवर्ड आपका उड़ेगा नहीं। नेटवर्क सेटिंग एंड एडमिन पासवर्ड सेटिंग ये डिफॉल्ट नहीं होगा, बाकी सब डिफॉल्ट होगा। तो हर एक के लिए डिफॉल्ट करने का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है रीसेट ऑल सेटिंग टू फैक्ट्री डिफॉल्ट एक्सेप्ट नेटवर्क एंड एडमिन पासवर्ड। मतलब नेटवर्क सेटिंग और एडमिन पासवर्ड ये दोनों चीज रिस्टोर नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। मतलब पासवर्ड आपका चेंज नहीं होगा, नॉर्मल जो भी चैनल नेम, कैमरा नेम, कलर सेटिंग जो भी किया है वो सब आपका डिफॉल्ट होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सबसे बेहतर होता है फैक्ट्री रिस्टोर। अगर ज्यादा कुछ डीवीआर में फर्मवेयर को लेकर प्रॉब्लम है तो आप फैक्ट्री डिफॉल्ट कर सकते हो। फैक्ट्री डिफॉल्ट से सब साफ हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखो, रिस्टोर डिवाइस टू इनएक्टिव स्टेटस एंड ऑल सेटिंग इंक्लूडिंग नेटवर्क एंड पासवर्ड, सब कुछ उड़ जाएगा, नेटवर्क के लेकर और एज वेल एज आपका पासवर्ड को लेकर, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर? और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सब सेटिंग उड़ाना है लेकिन पासवर्ड रखना है, नेटवर्क सेटिंग दिया। पहले वाले में क्या था, नेटवर्क नहीं था, ठीक है।
डिफॉल्ट मतलब जो किया है वैसे का वैसे ही रहेगा, वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन मेरे को चाहिए कि नेटवर्क भी डिफॉल्ट हो जाए, एज वेल एज आपका जो मतलब पासवर्ड छोड़ के बाकी सब। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिया है, रिस्टोर टू इनएक्टिव। समझ में आ रहा है? तो हर एक का मीनिंग अलग है, स्लाइटली चेंज है, अगर आप पढ़ोगे आगे समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? नेटवर्क ऑप्शन अभी हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारा आगे का टॉपिक होगा, ठीक है? जब हम नेटवर्किंग करेंगे तब ये सब ऑप्शन हम यूज करेंगे। नेक्स्ट ये वाला वही ऑप्शन है, अगेन बैड सेक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, जो मैंने कल आपको सिखाया था, कल ही बताया। आपका हार्ड डिस्क खराब है या नहीं है वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो हार्ड डिस्क का हेल्थ चेक करने के लिए यहाँ पर सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑल डिटेक्शन से हटाकर की डिटेक्शन रखो। ऑल डिटेक्शन में टाइम बहुत लेगा, कम से कम हो सकता है 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी ले ले, क्योंकि वो बहुत डिटेल में आपके बैड सेक्टर्स को चेक करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, की डिटेक्शन मतलब मेन पार्टीशन को चेक कर लेना हमें। यहाँ पर हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक देखो पूरा ग्रीन हो गया, मतलब एक ही बार में सब चेक कर लिया उसने, और ये बता रहा है कि आपका हार्ड डिस्क में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी आपका बैड सेक्टर नहीं है, ठीक, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है? यह ब्लॉकेज रहेगा तो येलो दिखाएगा, बैड सेक्टर रहेगा तो रेड दिखाएगा। तो जिससे कि आपको हेल्थ पता चल जाता है कि आपके हार्ड डिस्क का हेल्थ कैसा है, उसके लिए ये ऑप्शन दिया। ये भी उतना यूज नहीं होता है जनरली, कभी कस्टमर अगर बोलता है कि मेरे को प्रूफ करके दिखाओ मेरे हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क तो शो कर रहा है, डिटेक्शन दिख रहा है, मतलब वो बोलेगा इन्फो में गया तो हार्ड डिस्क में गया, और यहाँ पर तो दिख रहा है कि हार्ड डिस्क है, वहाँ पर वो भी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल भी दिख रहा है सामने में, लेकिन फिर भी आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कि उसके अंदर ब्लॉकेजेस हो या बैड सेक्टर्स हो। तो जिसको फॉर्मेट करके भी क्लियर किया जा सकता है, अगर फॉर्मेट करोगे तो कई बार वो सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी तो हार्ड डिस्क ही चेंज करना पड़ता है, वो भी बता दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा चीज क्या होता है कि वो प्रूफ अगर देना चाहते हो तो आप वहां से जाके प्रूफ दे सकते हो। समझ में आ रहा है? कहाँ से दे सकते हो आप प्रूफ? हार्ड डिस्क ऑपरेशन में जाकर, बैड सेक्टर में जाकर, यहाँ से आप बैड सेक्टर को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। चेक करो, हरा ग्रीन दिखाया मतलब ओके है, रेड दिखाया मतलब बैड सेक्टर है, येलो दिखाया मतलब ब्लॉकेज है, ठीक है? तो डेट्स ऑल। बाकी सारे नेटवर्क को लेकर ऑप्शन है वो हम आगे देखेंगे, और सब ऑन गिफ्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब प्रोटोकॉल के ऑप्शन है, वो सब हम आगे देखेंगे, अभी नहीं। तो मेंटेनेंस ऑप्शन में मैंने जितना बताया है इसका ऑप्शन काफी जो है उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मैंने बता दिया। और तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो क्लास है ये किस तरीके से होता है, और ये एक सरप्राइज वीडियो रिकॉर्डिंग था, इसमें कोई प्री प्लान नहीं था, यानी कि एज इट इज जैसे हमारा लेक्चर होता है एज इट इज वैसे ही होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, मैं उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ, और जैसे यहाँ पर तो कोई भी प्री प्लान नहीं था, एकदम रियल लेक्चर का डेमो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिला है। अगर आप चाहते हो कि हमारे इंस्टीट्यूट में आकर यहाँ पर सीखना, पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली सीसीटीवी कैमरे का प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नंबर देख सकते हो, फ्लैश हो रहा है, ठीक है? इस नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे काउंसलर से हमारे अपकमिंग बैच के बारे में पता करिए, राइट? कि आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो, एज वेल एज उसकी कोर्स की टाइमिंग क्या है, राइट? अच्छा, इसके अलावा कोई और एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय अनदर वीडियो। बाय बाय।